नमस्कार। अष्टांग योग, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? किसी के लिए ये एक मुश्किल पसीना बहाने वाला वर्कआउट है, तो किसी के लिए ये एक गहरा प्राचीन दर्शन है। तो सच क्या है? असल में यही उलझन तो सबसे मजेदार है और आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। तो सवाल यही है कि अष्टांग योग असल में है क्या? एक कसरत या फिर जीने का एक पूरा नजरिया? देखिए, इसका जवाब हाँ या ना में नहीं है। और यही चीज इसे इतना दिलचस्प बनाती है। चलिए, इस सवाल की जरा गहराई में उतरते हैं। और जवाब है कि ये दोनों ही हैं। जी हाँ, अष्टांग नाम के छाते के नीचे दो बिल्कुल अलग परंपराएं हैं। एक तरफ है पतंजलि के योग सूत्र का क्लासिकल अष्टांग योग, जो दिमाग को साधने की एक पूरी साइको टेक्नोलॉजी है। और दूसरी तरफ है अष्टांग विन्यास, जो आसनों का एक तय और बहुत ही डायनामिक सिस्टम है, जिसे आज ज्यादातर लोग जानते हैं। तो चलिए पहले उस अष्टांग योग की बात करते हैं जो आज दुनिया भर के स्टूडियोज में पॉपुलर है, यानी मॉडर्न विन्यास स्टाइल। इस प्रैक्टिस का पूरा ढांचा आप कह सकते हैं 3 पिलर्स पर खड़ा है: आसन, सांस और नजर। इस मॉडर्न स्टाइल का जो कोर आइडिया है, उसे त्रिस्थान कहते हैं, यानी ध्यान टिकाने की 3 जगहें। पहला है आसन, यानी शरीर की मुद्रा। दूसरा है प्राणायाम, यानी सांस लेने का एक खास तरीका। और तीसरा है दृष्टि, यानी आपकी नजर एक पॉइंट पर टिकी हो। जब ये तीनों चीजें, मूवमेंट, सांस और नजर, एक साथ मिल जाती हैं, तो ये प्रैक्टिस सिर्फ कसरत नहीं रहती, बल्कि एक तरह का चलता फिरता ध्यान बन जाती है। अच्छा, अब इस मॉडर्न प्रैक्टिस से थोड़ा पीछे हटते हैं और उस असली सोर्स पर चलते हैं जहां से ये नाम आया है। पतंजलि का 8 अंगों वाला रास्ता। ये सिर्फ शरीर की बात नहीं करता, ये तो मन को समझने और उससे ट्रेन करने की एक पूरी कोऑर्डिनेटेड टेक्नोलॉजी है। और ये हैं वो 8 अंग। इसे एक सीढ़ी की तरह समझिए। ये यम और नियम जैसे नैतिक सिद्धांतों से शुरू होती है, फिर आसन और प्राणायाम से शरीर और सांसों को तैयार करती है, और आखिर में हमें ध्यान और समाधि जैसी मन की गहरी अवस्थाओं तक ले जाती है। ये सब अलग अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक पूरा सिस्टम है। चलिए, इन अंगों को जरा और खोलकर समझते हैं। शुरुआत करते हैं पहले कुछ अंगों से, जो इस पूरे रास्ते की नींव है। ये बाहरी अंग कहलाते हैं। यम और नियम, ये एक तरह से जमीन तैयार करने जैसा है। मतलब अगर ध्यान का बीज बोना है, तो पहले मन की जमीन को साफ तो करना पड़ेगा ना। यम हमें सिखाते हैं कि दुनिया के साथ हमारा व्यवहार कैसा हो, अहिंसा, सच्चाई वगैरह। और नियम हमारी अपनी अंदरूनी दुनिया को संवारते हैं, जैसे संतोष और स्वाध्याय। ये बात इस कोट में कितनी बढ़िया तरीके से समझाई गई है। इसे अटेंशनल हाइजीन या ध्यान की स्वच्छता कहा गया है। सोचिए, अगर हमारा मन हर वक्त गुस्से, धोखे या लालच में उलझा रहेगा, तो वो एकाग्र कैसे होगा? ये आदतें हमारे ध्यान को बिखेर देती हैं और फिर मेडिटेशन लगभग नामुमकिन हो जाता है। और यहाँ आसन की भूमिका में बहुत बड़ा फर्क नजर आता है। पतंजलि के लिए आसन का बस एक ही मकसद था: शरीर को इतना स्थिर और आरामदेह बना लो कि वो ध्यान के वक्त तंग न करे, भटकाए नहीं। पर आज के मॉडर्न योग में देखिए, आसन ही अक्सर पूरा शो बन गया है, वही मेन इवेंट है। ठीक है, तो बाहरी तैयारी हो गई। अब हम इस रास्ते पर और अंदर की तरफ चलते हैं, उन प्रैक्टिसेस की ओर जो हमें मन की गहराइयों में ले जाती हैं। इन्हें आंतरिक अंग कहते हैं। ये ध्यान की एक कमाल की यात्रा है। सबसे पहले आता है प्रत्याहार, जहां हम अपनी इंद्रियों को बाहर की दुनिया से खींचकर अंदर की ओर मोड़ते हैं। इसके बाद है धारणा, यानी किसी एक चीज पर ध्यान लगाने की कोशिश करना। जब ये कोशिश आसान हो जाती है और ध्यान बिना टूटे बहने लगता है, तो वो बन जाता है ध्यान। और आखिर में आती है समाधि, वो अवस्था जहां ध्यान करने वाला और ध्यान का विषय एक हो जाते हैं। धारणा को समझना बहुत जरूरी है। ये असल में मेंटल जिम है। यहाँ होता क्या है? मन बार बार भटकता है और हम उसे प्यार से पकड़कर बार बार वापस लाते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जिम में वजन उठाकर मसल्स बनाते हैं। हर बार जब हम भटके हुए ध्यान को वापस लाते हैं, तो हमारी एकाग्रता की मानसिक मांसपेशी और मजबूत होती जाती है। तो अब हम वापस अपने मूल सवाल पर आते हैं। आखिर एक ही नाम अष्टांग की ये दो अलग अलग मतलब कैसे बन गए? इन दोनों के बीच का कनेक्शन क्या है? चलिए इस ऐतिहासिक पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, कहानी कुछ ऐसे आगे बढ़ी। करीब 400 ईस्वी में पतंजलि ने 8 अंगों वाले दर्शन को योग सूत्रों में पिरोया।
सदियों बीत गईं। फिर 20वीं सदी की शुरुआत में कृष्णमाचार्य जैसे गुरुओं ने योग को उस समय के भारतीय राष्ट्रवाद और इंटरनेशनल फिजिकल कल्चर के साथ मिलाकर एक नया रूप दिया, और वहीं से धीरे धीरे अष्टांग विन्यास का सिस्टम निकला, जो आज पूरी दुनिया में फैल चुका है। तो अक्सर लोग पूछते हैं, भाई असली अष्टांग कौन सा है, पतंजलि वाला या आज वाला? लेकिन सच कहूं तो ये सवाल ही शायद सही नहीं है। असली या नकली की बहस में पड़ने से कोई फायदा नहीं। ज्यादा जरूरी सवाल ये है कि ये दोनों सिस्टम अलग अलग मकसद पूरे करते हैं। पतंजलि का अष्टांग योग वो तो जीवन के दुखों से मुक्ति पाने का एक पूरा दार्शनिक रास्ता है, जबकि अष्टांग विन्यास एक खास तरह की शारीरिक और मानसिक प्रैक्टिस है जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए बहुत कारगर हो सकती है। और हम अपनी बात इस एक गहरे विचार के साथ खत्म करते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि योग का असली मतलब सिर्फ शरीर को तोड़ना मड़ोड़ना नहीं है। योग का असली मतलब है अपने हर अनुभव को देखने और जीने के तरीके को बदलना। तो चाहे कोई प्राचीन रास्ते पर हो या आधुनिक, आखिर में सवाल तो एक ही बचता है, इस अभ्यास से हम पाना क्या चाहते हैं।